तो मैं बस एक टिप देना चाहता हूँ एक हर एक फीमेल को एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए कि भाई देखो, स्टॉप बीइंग अ होर, बट कीपिंग अ मैन इन इन अ रिलेशनशिप इज फार इजी देन कीपिंग अ वुमन इन अ रिलेशनशिप, मैं बोलूंगा। तो क्यों? कोई भी लड़का को तुम्हारे फाइनेंसेस देख रहा है ना, मैं साफ सीधी बात बोलूंगा, इट्स अ ह्यूज ह्यूज रेड फ्लैग, और उस लड़के से दूर रहना। और क्योंकि होना भी चाहिए, क्योंकि अगर तुम उस लड़के पे डिपेंडेंट हो रही हो तो तुम उसके पैसों के लिए जज करोगी, एंड दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग इफ यू आर फीमेल, एंड आई रिस्पेक्ट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैं हर लड़के को बोलता हूँ यू शुड रिस्पेक्ट एवरी फीमेल इमोशंस, एवरी फीमेल्स इमोशंस। इंग्लिश खराब हो गई मेरी यार। बट फिर तुम सोचोगी, अगर उसने मैंने उसको लीडरशिप दी, मैंने अगर उसको पावर दी, तो वो मेरी मेंटल हेल्थ को भी खराब कर सकता है, मेरे फीलिंग्स, मेरी हर्ट हर्ट कर सकता है मेरी फीलिंग्स, और इस रिलेशनशिप को खराब कर सकता है। तो मैं उसके लिए तुम फीमेल को एक टिप देना चाहता हूँ, क्या वो सच में उस रिलेशनशिप को लीड कर सकता है, क्या वो सच में तुम्हारे लिए सीरियस है, क्या वो सच में तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करेगा, क्या वो सच में ये सोचेगा कि आई वॉन्ट टू मैरी हर, आई वॉन्ट टू बी इन रिलेशनशिप विद अ सीरियस रिलेशनशिप, आई वॉन्ट टू हैव किड्स। तो ये जस्ट बी अ प्रिंसेस, जस्ट बी अ क्वीन, पीछे बैठो, बैक सीट पे बैठो, बढ़िया खाओ पियो, बढ़िया मौज काटो, बढ़िया आराम करो, एंड लेट दैट मैन बी द ड्राइवर, उसे गाड़ी चलाने दो। सो फॉर ऑल द फीमेल्स आउट देयर, लेट मी बी योर डेटिंग कोच। एंड देखो भाई, मैं एक चीज बोलूंगा, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल डेटिंग कोच। मैं बस इस वीडियो में अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूँ एज अ मेल पॉइंट ऑफ व्यू खासकर। अब मैं लड़कों के लिए तो वीडियो बनाते ही रहता हूँ, बट गेस व्हाट, लड़के अकेले सोसाइटी नहीं बनाते, लड़कियां भी बनाती है। एंड लड़के ऑफ कोर्स दुनिया को बेहतर बना सकते हैं, पर लड़कियां भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो यस, मैं दोनों जेंडर को टारगेट करना चाहता हूँ। सो आई विल बी वेरी पोलाइट, आई विल बी वेरी काम while मेकिंग दिस वीडियो। मैं कुछ गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, चिंता मत करो। इस वीडियो में मैं बहुत आराम से बोलूंगा, हर एक लड़की को प्यार से समझाने की कोशिश करूंगा, अगर समझेगी तो। बाकी मुझे अपना भाई मान के मेरे से एडवाइस ले लेना, बस मैं इतना बोलूंगा। एंड एक चीज स्टार्ट करते हैं भाई, देखो, मैं स्टार्टिंग ये वैसे वीडियो लड़कियों के लिए है, पर लड़के देख रहे कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक हम्बल रिक्वेस्ट है हर एक फीमेल्स के लिए, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। अगर मुझे तुम्हें गाली सुनानी है तो सुना सकते हो मुझे गाली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट एंड तक देखना, ताकि तुम मेरा पॉइंट अच्छे से समझ सको। तो देखो भाई, मैं एक चीज बोलूंगा, इस दुनिया में 90% लोग गंदे होते हैं। बात हुई लड़कों की, बात हुई लड़कियों की, 90% लड़का और लड़की गंदे होते हैं, 10% लड़के लड़की अच्छे होते हैं। पर गेस व्हाट, जरूरी नहीं है कि तुम ये वीडियो देख रहे हो, सबकी डेफिनेशन अलग होती है अच्छे और गंदे इंसान की, मैं मानता हूँ। बट एट दी एंड हम सब सोचते हैं कि हमें एक अच्छे इंसान के साथ रिश्ता बनाना है, हमें एक अच्छे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आना है, हमें एक अच्छे इंसान के साथ अपनी फैमिली स्टार्ट करनी है। होता है सबके दिमाग में, और सबकी डेफिनेशन अलग होती है। पर एक चीज है जो हर एक लड़की समझेगी इस चीज को, और हर एक लड़का अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है वो एग्री कर सकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ लड़के एग्री करेंगे जो भी मैं बोलने वाला हूँ, क्योंकि होता है, समाज है ये। तो मैं बस एक टिप देना चाहता हूँ एक हर एक फीमेल को एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए, कि भाई देखो, स्टॉप बीइंग अ होर, स्टॉप बीइंग अ प्रोस्टिट्यूशन, लाइक स्टॉप डूइंग प्रोस्टिट्यूशन, स्टॉप बीइंग अ प्रोस्टिट्यूट, आई वुड से। देखो यार, देखो ये चीज थोड़ी रूड लगेगी, थोड़ी बुरी लगेगी, पर गेस व्हाट, मैं इसे और ज्यादा रूड में भी बोल सकता हूँ, मैं इसे हिंदी में भी बोल सकता था, पर मैं बोल नहीं रहा हूँ। मैं बहुत आराम से और प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डोंट बी अ प्रोस्टिट्यूट, ये चीजें मत करा करो, क्योंकि देखो एक साफ सीधी बात है, एज अ मैन, मैं एक लड़की को उस वो किस टाइप के कपड़े पहनती है, मैं उसको उस चीज से जज कर लेता हूँ। क्या मुझे इस लड़की से बात करनी है, क्या मुझे इस लड़की से अपने किनारा निकालना है, मुझे इससे बात करनी नहीं, भाड़ में जाए। मैं उस लड़की को जज कर लेता हूँ कि वो किस टाइप के कपड़े पहन रखी है और वो कैसी है। तो बस मेरे कहने का मतलब ये है, डोंट बी अ होर। ये हरकतें बढ़िया नहीं होती जो तुम सोचते हो। अपने एक अच्छे डिसेंट कपड़े पहनो, डिसेंट अपना आचरण रखो, आई वुड से। और अटेंशन सीकर वाली हरकतें बंद कर दो। हर कहीं अपना मुंह मारना, हर जगह अटेंशन लेना इज नॉट अ ग्रेट थिंग, आई वुड से। क्योंकि मैं एक और कंट्रोवर्शियल बात बोलता हूँ जो बहुत लोगों की चुभेगी आज के जमाने में। मैं जैसे मानता हूँ कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। हाँ, कभी दोस्त नहीं हो सकते, मैं नहीं मान सकता। मेरी कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है, क्योंकि मैं बनाता नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरा कोई फायदा नहीं बनाने का। तो वही सेम चीज है, लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो अगर तुम्हें लगता है कि वो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, नहीं है भाई, वो उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे बारे में। तो मैं बस वही बता रहा हूँ, भाड़ में जाए, कोई अटेंशन सीकर वाली हरकतें मत करो, अपने में रहो, अपने दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, सेम जेंडर के, आई वुड से। ऑपोजिट जेंडर के बनाए तो यू कैन हैव योर ब्रदर, योर फादर, योर पार्टनर, वो चीज है। तो आई होप पहला पॉइंट मैंने तुम्हारे सामने क्लियर कर लिया कि डोंट बी अ होर।
अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा आचरण रखो, किसी का बुरा मत करो और अटेंशन सीकर वाली हरकतें मत करो। एंड दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा जो तुम्हें थोड़ी-सी अजीब लगेगी, थोड़ी-सी वियर्ड लगेगी, बट बिलीव मी व्हेन आई से दिस, लड़को लाइक तुम एक फीमेल हो और तुम्हें एक लड़का तुम अपने साथ अपने रिलेशनशिप में नहीं रख सकती ना, तुम बहुत लाइक अजीब हो आई वुड से, क्योंकि ना मेरे पास इस चीज़ का वर्ड नहीं है, बट कीपिंग अ मैन इन इन अ रिलेशनशिप इज़ फार ईज़ी देन कीपिंग अ वुमन इन अ रिलेशनशिप, मैं बोलूँगा। क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ? क्योंकि भाई देखो एक बहुत सिंपल ट्रिक होती है, ट्रिक मान लो, मैनिपुलेशन मान लो, स्ट्रैटेजी मान लो, जो तुम्हें मानना है मान लो, पर मैं एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ तो जानता हूँ कि अगर तुम एक फीमेल हो एंड एट द एंड ऑफ द डे तुम एक इंसान के, खास करके मेल के दिमाग में अगर तुम वो एक पीस ऑफ माइंड दे सकती हो ना, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर किसी इंसान कोई ऐसा अच्छे लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा लड़का तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, अगर तुम उसको एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे उसे पीस ऑफ माइंड दे सको। बुरे लड़के तो छोड़ेंगे क्योंकि उनका तो काम ही है भाई, वो तुम्हारा इस्तेमाल करना ही चाहते हैं, साफ-सीधी बात है। पर जो अच्छे इंसान होते हैं, जो जेन्युइन अच्छे इंसान होते हैं, ये बहुत लड़के हैं, मेजॉरिटी लड़के अच्छे ही है, मैं मानता हूँ। तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे अगर तुम उसे एक पीस ऑफ माइंड दे सकती हो तो। उसे ओवरथिंक करने की ज़रूरत ना हो, उसे टेंशन लेने की ज़रूरत ना हो, तो वो वाली बात है। तो वो चीज़ है। बाकी मैं तुम सबको एक और चीज़ बोलूँगा कि देखो, ये चीज़ तुम्हें थोड़ी बुरी लगेगी, बट ये सच है, समाज का सच है। एक लड़के की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है एज़ कम्पेयर टू एक फीमेल की लाइफ में। लड़कों की लाइफ ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा कि उनकी लाइफ डिफ़िकल्ट नहीं होती, होती है, बट तुम सब पे एक बैकअप है। तुम्हारी इज़्ज़त करी जा सकती है। अगर तुम पे पैसा ना हो, तुम्हारी तब भी इज़्ज़त करी जाएगी। तुम्हारा सिर्फ़ कैरेक्टर देखा जाता है और लड़कों की जब आज की जो बात है, जो समाज में लड़कों के में क्या-क्या देखा जाता है, उन भाई उनका कैरेक्टर भी देखा जाता है, उनकी पर्सनैलिटी भी देखी जाती है, उनके पैसे भी देखे जाते हैं, समाज में वो कितना वैल्यू दे रहे हैं, कितनी ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वो चीज़ भी देखी जाती है एंड उन पे कोई बैकअप भी नहीं होता। तो उनकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा अलग होती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है आई वुड से, और तुम सब पे बैकअप है भाई, ये तो तुम हमेशा याद रखना। तो क्या है उसका मतलब? उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम उसको वो पीस ऑफ माइंड दे सकती हो, तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसे पता है कि हाँ भाई, मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, बट एट लीस्ट एट द एंड मैं खुश हूँ कि अगर मेरे साथ कोई लड़की है, तो मुझे एट लीस्ट वो पीस ऑफ माइंड दे रही है, तो ठीक है, मैं खुश हूँ भाई। मैं मेहनत करने के लिए खुश हूँ, मैं स्ट्रगल करने के लिए खुश हूँ, बट एट द एंड अगर मुझे पीस ऑफ माइंड मिल रहा है ना, तो मैं उस लड़की के साथ रहना पसंद करूँगा। तो वो लड़कों की साइकोलॉजी है, लड़कों का माइंडसेट है, होती है ये चीज़। अब ये तुम्हें ट्रिक मान लो, मैनिपुलेशन मान लो, जो मानना है मान सकते हो, बट ये ह्यूमन नेचर है जो मैं मानता हूँ। क्योंकि जहाँ तुम्हें एक पीस ऑफ माइंड मिलती है, एक इंसान वहीं रहना पसंद करता है। तो साफ-सीधी बात है, अगर तुम उसे पीस ऑफ माइंड दे सकती हो, तो वो तुम्हारे साथ रहेगा। एंड तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा, और यहाँ मैं ये तुम एक टिप ले लो जो मैं तीसरी तुम्हें चीज़ बोलना चाहता हूँ। अगर कोई भी लड़का तुम्हारे फाइनेंसेस के बारे में ज़्यादा ही घुसड़ लग रहा है ना, मतलब उसके अंदर इतना ज़्यादा मतलब कितना कमाती है, क्या है वो, फलाना-ढिमकाना, क्या नौकरी है। देखो, एक बेसिक चीज़ होती है कि भाई पूछना कि तुम कितना कमाते हो, लाइक तुम कितना क्या नौकरी करते हो, वो एक बेसिक चीज़ मैं मानता हूँ। बट अगर कोई इंसान तुम्हारे फाइनेंसेस में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, सीरियसली अगर कोई लड़का तुम्हारे फाइनेंसेस में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है और सोचता है कि तुम्हारे फाइनेंस भी उसके हैं ना, मैं एक सच बात बता रहा हूँ भाई, ये बहुत वो कंट्रोवर्शियल भी है बहुत ज़्यादा बात देखें तो, बट मैं ये चीज़ मानता हूँ, एक लड़के को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितना कमाती हो। अच्छे लड़कों को तो कभी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितना कमाती हो, क्योंकि उसे पता है एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे पैसे तुम्हारे ही है और उसके पैसे हम सबके हैं, वो वाली बात लगती है कि जो तुम कमा रही हो वो तुम्हारे ही पैसे हैं। बट देखो वो अलग बात है, तुम ऑफ़र करती हो कि ले हाँ भाई फैमिली है, हम ये फलाने-ढिमका, ठीक है उसकी मैं बात नहीं कर रहा। बट लड़कों के दिमाग में पता होता है, उन्हें हमेशा पता है कि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे पैसे तुम्हारे हैं, बट जो उसके पैसे वो हम दोनों के, वो वाली बात है कहना चाहता हूँ मैं। तो कोई भी लड़का अगर तुम्हारे फाइनेंसेस देख रहा है ना, मैं साफ सीधी बात बोलूँगा, इट्स अ ह्यूज ह्यूज रेड फ्लैग, और उस लड़के से दूर रहना। क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई लड़की फाइनेंशियली एक इंसान को ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है। क्योंकि लड़के कभी तुम्हारे फाइनेंसेस नहीं देखते, और जो लड़के देखते हैं वो अच्छे लड़के होते नहीं। वो बस तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते हैं तुम्हारे पैसों के लिए, मैं इतना मानता हूँ। तो वो थोड़ा इग्नोर करना, उसके वो रेड फ्लैग है। तो ये मेरी टिप ले लो तुम सारे लड़कियाँ, कि ऐसे लड़के से दूर रहना है जो तुम्हारा ये एक रेड फ्लैग है। बाकी वो बस तुम्हारी कैरेक्टर, तुम्हारा कैसा कैरेक्टर है वो उस पे तुम्हें जज कर सकता है, बट कभी तुम्हारे पैसे के मामले में जज नहीं करेगा। लड़कियाँ करती है लड़कों के पैसों के मामले में जज, हाँ, मैं मानता हूँ, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर तुम उस लड़के पे डिपेंडेंट हो रही हो, तो तुम उसके पैसों के लिए जज करोगी, एंड दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग इफ यू आर फीमेल। बट लड़कों को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे फाइनेंस के बारे में। तो तुम्हें लगता है कि मैं ये करूँगी, वो करूँगी, वो तुम सिर्फ़ अपने लिए कर रहे हो।
उसके लिए तुम कुछ नहीं कर रही। मैं तुम्हें एक साफ चीज़ बता दूँ, यू आर बी जस्ट बीइंग सेल्फिश कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे वो करना है। हाँ, कर भाई करो, मैं भी मना नहीं कर रहा, करो तुम्हें करना है, बट उस रिलेशनशिप में तुम कुछ नहीं फ़ायदा कर रहे अपने फाइनेंसेस के बारे में। थोड़ी बुरी है, कंट्रोवर्शियल है, बट सच है। एंड एक फोर्थ पॉइंट जो मैं रखना चाहूँगा और इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मज़ा आएगा तुम्हें सुनने में भी। जैसे मैंने बात करी कि मोस्टली फीमेल्स इस दुनिया में इमोशनल होती है, तुम सारी इमोशनल डिसीजंस लेती हो, जो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है मुझे इन चीज़ों से, बट गेस व्हाट, वो हर एक इंसान का, एक फीमेल का नेचर है। मेरी मम्मी भी ऐसी है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हर एक फीमेल ऐसी होती है जो इमोशनल डिसीजन लेती है। वो सोचती है, आज मैं अच्छा फील कर रही हूँ, तो मैं आज अच्छी रहूंगी, आज मैं बुरा फील कर रही हूँ, तो आज मैं बुरी रहूंगी, आज मेरा मन कर रहा है, तो आज मैं इसको ज़्यादा अटेंशन दूंगी, आज मेरा मन नहीं कर रहा, तो आज मैं इसे बिल्कुल अटेंशन। लड़कियां होती हैं, एंड आई रिस्पेक्ट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैं हर लड़के को बोलता हूँ, यू शुड रिस्पेक्ट एवरी फीमेल इमोशंस, एवरी फीमेल्स इमोशंस। इंग्लिश खराब हो गई मेरी यार, मैंने देखा है। बाकी मतलब मेरा हिंदी में कहने का मतलब है कि हर एक लड़के को ना एक लड़की की इमोशंस की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, साफ सीधी बात है। क्योंकि लड़कियां इमोशनल क्रीचर है, साफ सीधी बात है। वो इमोशनल डिसीजंस लेती है, तो उस चक्कर में दिक्कत हो सकती है। तो इसका कहने का मेरा मतलब ये है, इन अ रिलेशनशिप मैं एक चीज बोलूंगा, जब तुम्हें पता है कि तुम इमोशनल डिसीजन ज्यादा लेती हो, तुम इमोशनली ही काम करती हो, तो गेस व्हाट, एक रिलेशनशिप में लीड एक लड़के को करने दो। हाँ देखो, ये चीज थोड़ी सी बुरी लगेगी कि भाई अगर मैं एक लड़के को लीड करने दे रही हूँ, दैट मीन्स आई एम गेटिंग डिपेंडेंट ऑन हिम। यस, ये बात सच है, मैं मानता हूँ। पर मैं एक और तुम्हें एक टिप देना चाहता हूँ सारी बहनों को, कि अगर तुम ये सोचती हो कि अगर मैं उस पर डिपेंडेंट हो रही हूँ, अगर आई एम गिविंग हिम दैट लीड इन दिस रिलेशनशिप, कि वो लीडर बने इस रिलेशनशिप का और वो लीड करे, क्योंकि मैं इमोशनल हूँ, आई एम जस्ट अ गर्ल, आई एम जस्ट अ गर्ल, मैं इमोशनल डिसीजंस लेती हूँ, तो क्यों ना मैं इसको लीड करने देती हूँ, विच इज अ गुड थिंग। बट फिर तुम सोचोगी, अगर मैंने उसको लीडरशिप दी, मैंने अगर उसको पावर दी, तो वो मेरी मेंटल हेल्थ को भी खराब कर सकता है, मेरे फीलिंग्स, मेरी हर्ट हर्ट कर सकता है मेरी फीलिंग्स, और इस रिलेशनशिप को खराब कर सकता है। तो मैं उसके लिए तुम फीमेल्स को एक टिप देना चाहता हूँ, टेस्ट हिम, टेस्ट करो उस लड़के को, क्या अगर वो लड़का सच में उस लाइक लीडर टाइप है उसके अंदर क्वालिटी, क्या वो सच में उस रिलेशनशिप को लीड कर सकता है, क्या वो सच में तुम्हारे लिए सीरियस है, क्या वो सच में तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करेगा, क्या वो सच में ये सोचेगा कि आई वांट टू मैरी हर, आई वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद अ सीरियस रिलेशनशिप, आई वांट टू हैव किड्स। तो ये चीजों में टेस्ट लेने पड़ेंगे उस लड़के के लिए। तो मैं बस कहना चाहूंगा कि स्टार्टिंग के 2-3 हफ्तों में तुम उस पर वो टेस्ट ले लो भाई। अगर तुम एक डेटिंग वाले फेज में और तुम सोच रहे हो कि आई वांट टू बी इन रिलेशनशिप, सीरियस रिलेशनशिप, और आई वांट टू हैव किड्स, आई वांट टू हैव फैमिली विद हिम, तो साफ सीधी बात है, उसको टेस्ट कर लो भाई, कि क्या वो लड़का सच में ऐसा है या नहीं है। और वो अगर है, तो उसको लीड करने दो, कोई दिक्कत नहीं। और मैं एक चीज बोलूंगा तुम सबको, भाई देखो, एट द एंड ऑफ द गोल, तुम्हारा गोल भी है कि यू वांट अ सीरियस रिलेशनशिप, उसका गोल भी है कि ही आल्सो वांट अ सीरियस रिलेशनशिप। तुम्हारा गोल है कि ही वांट टू स्पेंड हिज लाइफ विद यू, तुम्हारा गोल है, उसका भी गोल है कि ही वांट टू स्पेंड लाइफ विद यू। तुम दोनों का गोल है कि यू वांट टू हैव किड्स, यू वांट टू स्टार्ट अ फैमिली। तो गेस व्हाट, यू बोथ आर ऑन अ सेम पाथ। तो गेस व्हाट, यू आर एन इमोशनल क्रीचर, तुम गलती कर सकती हो, यू कैन बी अ लीडर, बट आई वुड से डोंट बी अ लीडर, क्योंकि तुम गलती करती हो। और मैं कुछ नहीं बोल रहा, बिकॉज यू आर जस्ट अ गर्ल, आई रिस्पेक्ट दैट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट लड़के जो कभी कभार इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि देखो मैं भी बताता हूँ, मैं भी इमोशनल डिसीजंस लेता हूँ अपनी लाइफ के अंदर। फाइनेंसिस की बात हुई, मेरी फैमिली की बात हुई, मेरे हेल्थ की बात हुई, मैं लेता हूँ इमोशनल डिसीजंस, मैं मना नहीं कर रहा, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैं एक लॉजिकल डिसीजन लेता हूँ, मेजोरिटी ऑफ द टाइम, जिससे मैं गलती कम करता हूँ। मेरी लाइफ का बस ये पार्ट है। तो सेम चीज है, तुम सेम पाथ पे हो, तुम्हारा सेम माइंडसेट है, तुम्हारा फ्यूचर के सेम गोल्स है, तो गेस व्हाट, उसे लीड करने दो। तुमने उसको टेस्ट करा कि हाँ भाई, ही कैन बी दैट मैन, ही इज दैट मैन, तो गेस व्हाट, क्या दिक्कत है उसको लीड करने में। और मैं इसे प्रॉपर एक अच्छे एग्जांपल से बताना चाहता हूँ भाई। बस तुम्हें देखो, एक साफ सीधी बात है, बता रहा हूँ, एक गाड़ी का एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें। जस्ट बी अ प्रिंसेस, जस्ट बी अ क्वीन, पीछे बैठो, बैक सीट पे बैठो, बढ़िया खाओ पियो, बढ़िया मौज काटो, बढ़िया आराम करो, एंड लेट दैट मैन बी द ड्राइवर। उसे गाड़ी चलाने दो, हाईवे आएगा, रोड टूटी होएगी, कुछ होगा, गाड़ी टूटेगी, गाड़ी कहीं फटेगी, कुछ हो, फर्क नहीं पड़ता। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, उस बंदे को गाड़ी चलाने दो, वो ठोकेगा, एक्सीडेंट होएगा, पंचर होएंगे, कुछ होएगा,
कुछ हो रास्ते के अंदर बहुत कुछ होता है, कोई दूसरी जगह से गाड़ी मार गया, कुछ हो गया, उसे गाड़ी चलाने दो। कहने का मेरा मतलब ये है, मतलब उस रिलेशनशिप को उसे चलाने दो। लेट हिम बी द ड्राइवर, जस्ट बी इन द बैक सीट, जस्ट बी चिल, जस्ट बी, आई वुड से अपने इमोशंस पे थोड़ा सा काबू रखना मैं, और एक अच्छा रहना। बस कहने का मतलब ये है कि सारे डिफिकल्ट टास्क उस लड़के पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लड़के उस चीज में अच्छे होते हैं। अब जैसे मेरे से पूछा, मेरे पास फिजिकल स्ट्रेंथ है तो मैं फिजिकल काम कर सकता हूँ, बट गेस व्हाट, मैं किस चीज में बुरा हूँ? और हर लड़के होते हैं, मेरी अलग बात नहीं, हर एक मोस्टली लड़के होते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन देयर लाइफ। बट जब उन्हें दिखता है कि बैक सीट पे कोई बैठा हुआ है जिसकी आई केयर अबाउट, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है स्ट्रगल करने के लिए। तो मैं सोचता हूँ ठीक है भाई, रोड टूटी है तो क्या हो गया, देखी जाएगी। हाँ गाड़ी टूट गई, कहीं कोई मेरे पैसे लग गए, पंचर हो गया, कोई नहीं, मैं कर लूंगा, क्योंकि बैक सीट पे जो मुझे इंसान पता है, आई केयर अबाउट हिम, आई केयर अबाउट हर। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती लड़कों को, तो उन्हें करने दो। लेट देम बी द मैन ऑफ दैट रिलेशनशिप। बस तुम्हारा एक काम है, यू डोंट हैव टू बी होर, तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करनी है। लेट हिम बी द लीडर, बस, इट्स दैट सिंपल। उसको बस एक पीस ऑफ माइंड दो। मतलब मैं कहने का मतलब ये है, हाँ भाई देखो तुम्हारा रोल बहुत ज्यादा है, तुम्हारा रोल सबसे ज्यादा, मैं तुम्हें एक साफ सीधी बात बता रहा हूँ, एक फीमेल का रोल एक रिलेशनशिप में बहुत बड़ा होता है। लगता नहीं किसी को, पर एक लाइफ में, एक रिलेशनशिप में, एक फैमिली के टाइम पे जब देखो, तो एक लड़की का बहुत बड़ा रोल होता है एक फैमिली के अंदर, एक रिलेशनशिप में भी, रोमांटिक रिलेशनशिप में भी एक फीमेल का रोल बहुत बड़ा होता है। तो जस्ट जस्ट बी चिल, जस्ट बी काम, उसको वो पीस ऑफ माइंड देते रहो। लाइक सीरियसली, मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना। बैक सीट में बैठना है, ओहो गाड़ी टूट गई, अरे हो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, अरे कोई नहीं, कर लेगा भाई तू। ओहो गाड़ी पंचर होगी, चल कोई ना भाई तू कर लेगा। ओहो ब्रेकर आ गया, ओह कोई नहीं तू कर लेगा। गाड़ी ये होगी, गाड़ी बदलनी पड़ी, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो, ओह कोई नहीं तू कर लेगा। तो वो करना है बस तुम्हें भाई। यू जस्ट हैव टू बी, लाइक पैम्पर कर लो। यू जस्ट हैव टू रिस्पेक्ट हिम, उसके डिसीजंस की। यू जस्ट हैव टू गिव हिम दैट पीस ऑफ माइंड। ठीक है गाड़ी चला रहा है, ठुक गई, कोई नहीं भाई, होता है, गाड़ी ठुक जाती है कभी कभार, कोई बात नहीं, हो जाएगा। बस यू जस्ट हैव टू डू दैट। उसके माइंड में बस एक सबकॉन्शियस माइंड में डालना है, आई एम विद यू, कोई बात नहीं, होती है लाइफ, अप एंड डाउन आते हैं, रिलेशनशिप में गड़बड़ होती है, बट आई एम विद यू, यू कैन ट्रस्ट मी, आई विल हेल्प यू, आई विल सपोर्ट यू, कोई बात नहीं। यू जस्ट हैव टू गिव दैट। और बाकी की हर एक चीज वो लाइफ में स्ट्रगल करने के लिए रेडी है, मैं इतना मानता हूँ। मोस्टली लड़के ऐसे होते हैं, मोस्टली लड़के ऐसे होते हैं। मैं तुम सबको एक चीज बता दूं, मोस्टली अच्छे लड़के खासकर ऐसे ही होते हैं, वो स्ट्रगल करने के लिए तैयार है। वो इवन, मैं तो इवन मानता हूँ, वो धरती के दो टुकड़े करने के लिए रेडी रहते हैं। बस उसे एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे ये पता है कि हाँ, ये जो लड़की है जो मेरी बैक सीट पे बैठी है, शी सपोर्ट्स मी, शी लव मी, शी रिस्पेक्ट्स मी, बस। नथिंग मच, नथिंग मोर, कुछ नहीं है भाई। यू जस्ट हैव टू गिव दैट इमोशनल सपोर्ट उस इंसान को। उसकी लाइफ में वैसी बहुत ज्यादा ट्रॉमा है, उसकी लाइफ में वैसी इतनी ज्यादा स्ट्रगल है, बस सपोर्ट करो भाई उस इंसान को इमोशनली, लाइक स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअली हर एक वे में उसे सपोर्ट करने की कोशिश करो। एंड वो चीज करने के लिए तैयार है, उसे ड्राइवर बना दो, 24/7 गाड़ी चलवा लो उससे, उसे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बट उसे पता है कि तुम हो उसके साथ। इतना ईजी है भाई एक लड़के को रखना, मैं इतना मानता हूँ, इतना ईजी है। एंड मोस्ट लड़की इसमें गलती करती है, क्यों पता नहीं, हूर की परी बनना की, मुझे नहीं पता भाई क्यों करती है लड़कियां, मुझे नहीं पता। बट मैंने देखा कि ये मेन गलती इसलिए होती है, क्योंकि मैं, वही वाली बात है, मैंने एक बहुत अच्छे इंसान से ये वाली बात सीखी थी, तुम जैसे होते हो तुम वैसे इंसानों को अट्रैक्ट करते हो लाइफ में। ठीक है, मैंने मैंने सुनी थी पहली बात, बहुत पहले भी सुन रखी है, बट वो एक इंसान था, उसने मुझे ये चीज बोली थी। एंड गेस व्हाट, मुझे चीज बहुत प्यारी और बहुत अच्छी लगी भाई, ये बात सच है कि तुम जैसे होते हो तुम वैसे इंसान को अट्रैक्ट करते हो। तुम, इफ यू आर नॉट बीइंग अ होर, तुम एक अच्छे इंसान को अट्रैक्ट करोगे। तुम अटेंशन सीकर वाली हरकतें नहीं करते, तुम एक अच्छे इंसान को अट्रैक्ट करोगे। तुम एक सेम पाथ पे हो, एक सेम माइंडसेट के हिसाब से हो, तुम एक, तुम्हारे साथ में भी वैसे इंसान आएगा, और यू हैव टू टेस्ट हिम। हाँ, उसे ड्राइवर बनने से पहले ना उसको टेस्ट कर लेना, क्या वो सच में ड्राइवर बनने लायक है भी, क्या वो सच में गाड़ी चला सकता है नहीं चला सकता, उस पर टेस्ट कर लेना, साफ सीधी बोलूं तो। टेस्ट करने के बाद लेट हिम बी द ड्राइवर, ठोकने दो जहां ठोकनी है, हाईवे पे स्पीडिंग करने दो, जो उसे करने करने दो। अब वो ये ना, फिर लोग बोलते हैं भाई पेस पे ये फलाना जो कुछ भी है उसे करने दो, लेट हिम बी द लीडर। बट बस मैं एक चीज बोलूंगा, बस एक चीज, जस्ट सपोर्ट हिम मेंटली, जस्ट सपोर्ट हिम स्पिरिचुअली, हर एक वे में सपोर्ट करो।
और वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। उसे जब पता है एक पीस ऑफ माइंड है, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, मैं मान ही नहीं सकता। और जिस इंसान ने तुम्हें छोड़ दिया, तो उसके अलग-अलग रीज़न्स हो सकते हैं कि यू एफ अप, यू ऑल द फीमेल्स एफ अप, तो उस चक्कर में दिक्कत हो सकती है, वरना और मुझे लगता है कोई दिक्कत हो सकती है। इट्स दैट ईज़ी, इट्स दैट सिंपल। मैं मानता हूँ भाई, और मेजॉरिटी लड़के ऐसे ही होते हैं। मैंने जानता हूँ, मैंने काफ़ी लड़कों के पॉइंट से रख बात बोल दी है, बट ऐसे होते हैं भाई, बहुत सिंपल चीज़ है। बाकी दैट्स ऑल। मैं इस वीडियो को लंबा नहीं कर रहा, काफ़ी लंबी हो गई एंड काफ़ी मेरी बात चुभी होगी, काफ़ी मेरी बात बुरी लगी होगी। बट गेस व्हाट यार, ये सच है। मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, क्योंकि मैं लड़कों को जानता हूँ। मैं जितनी लड़कियों से बात नहीं करता, उससे ज़्यादा तो मैं लड़कों से ही बात करता हूँ। तो मुझे पता है, लड़के कैसे होते हैं, लड़के किस तरह सोचते हैं, और अच्छे लड़के ऐसे ही सोचते हैं भाई, मैंने एक देखा है। और हाँ, मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ, मैं बुरा लड़का हूँ। बट अच्छे लड़के ऐसे ही सोचते हैं, मैं पहले बताया था, मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा लड़का, मैं बहुत गंदा इंसान हूँ, बहुत गंदा, बहुत गंदा। पर अच्छे लड़के ऐसे ही होते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलता हूँ मैं किसी दूसरी वीडियो में, एंड टिल देन टेक केयर एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग। अपनी लाइफ पे भी फोकस रखो, यस, एंड अपनी मॉरल वैल्यूज पे रहो यार। कभी किसी का बुरा मत करो, एंड कभी अपने साथ बुरा मत होने दो। अच्छी जिंदगी जियो, अच्छे पीसफुल लाइफ जियो, अच्छे रिश्ते बनाओ अपनी लाइफ के अंदर, एंड एक अच्छी पीसफुल लाइफ जियो भाई। मे गॉड ब्लेस यू।